बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खुर्रम शहज़ाद और आप तमाम दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूँ। जैसे कि हमारे आज की जो वीडियो है वो पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 हमने अटेंडेंस शीट तक बना लिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे अटेंडेंस शीट से आगे। पार्ट 1 में हमने सीखा था मेन स्क्रीन, एम्प्लॉय डेटा और अटेंडेंस शीट हमने बहुत डिटेल के अंदर पढ़ी थी। ठीक है, अब हम बनाएंगे इससे आगे शीट। अब यहाँ पर नेक्स्ट शीट आपके पास बनेगी लॉन। यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखें लॉन के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले वही आईडी, नेम, डेजिग्नेशन, ओपनिंग बैलेंस, डेट, पर मंथ, डिडक्शन। अब देखें ये तमाम डेटा हमारा वहीं से आएगा। यहाँ पे हम इसकी ग्रिड लाइन सॉफ्ट कर देते हैं, कलर दे देते हैं इसको। ठीक है, अब देखें यहाँ पर वही लिस्ट बनेगी हमारे पास। अगर आप चाहें तो यहीं से कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। ठीक है, ये बन गई आपके पास। इसको आप ड्रॉप डाउन कर लीजिए, ये आ गई हमारे पास लिस्ट। इसके बाद नेम फार्मूला आपके पास लगा हुआ है। ठीक है, वी लुकअप का फार्मूला हमने अटेंडेंस शीट में पढ़ा था, उसी को यहाँ पे पेस्ट कर लें और यहाँ से लुकअप वैल्यू आप इसी की ले लें, इस शीट की इंटर कर दें। ये नाम आ गए। इसके बाद डेजिग्नेशन, यही फार्मूला वी लुकअप का कॉपी करिए यहाँ से, कंट्रोल सी और यहाँ पर पेस्ट कर दें और कॉलम नंबर 3, ये डेजिग्नेशन आ गया। इसके बाद अगर एम्प्लॉय लोन लेता है तो ये लोन कितना लिया है उसने, वो उसका ओपनिंग बैलेंस होता है। जैसे कि उन्होंने लोन लिया 80,000, ठीक है, इसको ड्रॉप डाउन कर दें। इन्होंने कोई लोन नहीं लिया, कोई लोन नहीं लिया, कोई लोन नहीं लिया, या सुपरवाइज़र ने लिया। फॉर एग्जांपल इन्होंने लोन 50,000, इन्होंने लिया 65,000। ठीक है, अब किस डेट को लिया, जैसे कि डेट कुछ भी हो सकती है, वो आप अपने पास से लिख लीजिएगा। ठीक है, अब 12 महीने के ऊपर फॉर एग्जांपल कंपनी हमारी लोन देती है, तो अब यहाँ पे आप 12 महीने की इंस्टॉलमेंट बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास डिडक्शन का कॉलम होगा।
हम एक काम करते हैं कि इसको यहाँ पे पहले तो बॉर्डर लाइन दे देते हैं। अब यहाँ पर ऊपर डिडक्शंस आ गई, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास डेट आ जाएंगी। अब जैसे इनके नेक्स्ट मंथ से कटेगा तो हम नेक्स्ट मंथ की डेट दे देते हैं इसमें। से पहली को सैलरी मिलेगी तो जिस डेट को भी सैलरी मिलेगी उससे हम इसका टेबल बना लेते हैं। ये आपके अपने ऊपर है, आप किस तरीके से बनाना चाहते हैं। ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट करें, ये आ गया मेरे पास। 12 महीने की बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 11 और 12, ठीक है। ये आपने बना ली इंस्टॉलमेंट। इसको भी सिलेक्ट करें और यहाँ से इसको आप बॉर्डर लाइन दे दें। अब देखें परमानेंट डिडक्शन कितनी होगी, इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस को सिलेक्ट किया हमने, इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस डिवाइड कर देंगे 12 से, क्योंकि 12 मंथ पे हमने दिया है। ये आ गई इनकी टोटल अमाउंट। इसको 0 कर दीजिए, नीचे ड्रॉप डाउन करें, ठीक है। अब ये इनकी कटेगी तो हमने यहाँ पे ये ले लिया, इक्वल टू इस अमाउंट को सिलेक्ट कर लें पर मंथ और इसको नीचे ड्रॉप डाउन कर दें, ठीक हो गया। इसके बाद आखिर में आ जाइए, अब यहाँ पर आएगा हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस अब कैसे आएगा, इसमें आप फार्मूला लगाएंगे, इक्वल टू सिलेक्ट करेंगे ओपनिंग बैलेंस को माइनस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट माइनस सेकंड इंस्टॉलमेंट माइनस ये यानी कि 1 बाय 1 माइनस हम तमाम इंस्टॉलमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे और इंटर कर दें, ठीक है। तो ये देखें, ये इसकी एक इंस्टॉलमेंट कर चुकी है, बाकी इसका बैलेंस ये आ गया।
जो इसने पे करना है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ये हमारी बन गई लॉन्च शीट। हम ऊपर दे देते हैं इसके हेडिंग एक, एम्प्लॉय लोन स्टेटमेंट। ठीक है, इसके बाद अब बनेगी एडवांस सैलरी। ये मेन है। इसके बाद आ गई आपके पास लोन के बाद एडवांस सैलरी। एडवांस सैलरी में भी हमारे पास स्टार्टिंग के 3 कॉलम यही होंगे। इसी को मैं पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, लगा देते हैं फॉर्मूला दोबारा। इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू हमने सेलेक्ट करी, कॉमा, इम्प्लाइड डेटा पर आए और यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, इसके बाद 2,0 ब्रैकेट क्लोज और ये इंटर। ठीक है, इसी फार्मूले को यहाँ से कॉपी करें, कंट्रोल सी, यहाँ पे इसको पेस्ट करें, कंट्रोल वी, और कॉलम नंबर चेंज कर दें जैसा कि हम अभी तक करते आ रहे हैं तमाम शीट्स के अंदर, और इसको भी ड्रॉप डाउन कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद आपके पास यहाँ पर आएगी डेट और यहाँ पर आएगा आपके पास अमाउंट। डेट यहाँ पे लिख दें जैसे कि 28 तारीख को इन्होंने लिया या 22 तारीख को लिया, 2,000 रुपये लोन एडवांस, बाकी किसी ने कुछ भी नहीं लिया, तो हम इसको कर देते हैं 0। ठीक है, क्लियर हो गई बात। यहाँ पे इसका टोटल कर दें। तो ये बन गया हमारे पास एम्प्लॉय एडवांस सैलरी शीट या स्टेटमेंट।
ठीक है, क्लियर है। इसके बाद बनेगी हमारे पास अलाउंसेस। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर, मूव और कॉपी एंड, और यहाँ पे लिख देते हैं इम्प्लाई अलाउंसेस स्टेटमेंट। तमाम चीज़ें वही हैं, ठीक है। यहाँ पे रेजिग्नेशन आ गया आपके पास, यहाँ पे बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी के बाद आपके पास आएगा मेडिकल, हाउस और फ्यूल, जिसे हम कन्वेंस अलाउंस कहते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमें बेसिक सैलरी भी चाहिए। यहीं से इस फार्मूले को कॉपी करें, कंट्रोल सी, यहाँ पेस्ट करें, कंट्रोल वी, और बेसिक सैलरी जो है वो कॉलम नंबर 4 पर हमने, कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 पे है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने कॉलम नंबर 5 कर दिया। 5 पे तो कुछ और आ रहा है हमारे पास, 1 2 3 4 5। अच्छा, यहाँ डेट हुआ हुआ है, इसको यहाँ से जनरल कर दें, ये आ गया आपके पास। ठीक है, इसके बाद मेडिकल अलाउंस आप कितना देना चाह रहे हैं, इक्वल टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई पे हम 5% दे रहे हैं इसका। ठीक है, या यहाँ पे आप एक और चीज़ कर सकते हैं, इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन बेसिक सैलरी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 50,000 या 50,000 कर देते हैं, 50,000 कॉमा, तो हम बेसिक सैलरी का 5% देंगे उसको, और अगर किसी की इससे कम है तो उसकी ऑटोमेटिक 3.5% एंड ब्रैकेट किलोस। ठीक है, अब इसकी 50 से कम है तो इसका 3.5 लग गया। क्लियर हो गई बात। इसी तरीके से इस फार्मूले को हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, हाउस रेंट पे आते हैं, कंट्रोल वी, जिसकी 50,000 या उससे ऊपर सैलरी है उसको हम दे रहे हैं 4%, और जिसकी कम है 50,000 से उसको हम दे रहे हैं 3%। इसी तरीके से फ्यूल 50,000 से ऊपर अगर है तो उसको हम दे रहे हैं 3%, और अगर 50,000 से कम है सैलरी तो उसको हम दे रहे हैं 4.5%। ठीक है, तीनों में हमने सेम यही फार्मूला दिया है, सिर्फ हमने परसेंटेज चेंज करी है। इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ड्रॉप डाउन कर देंगे, यहाँ पर टोटल आ जाएगा, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, तीनों अलाउंसेस को सिलेक्ट करें और ब्रैकेट को क्लोज कर दें, और इसको ड्रॉप डाउन कर दें। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा टोटल, ठीक है भाई, ये हमारी बन गई एम्प्लॉय अलाउंसेस स्टेटमेंट। यहाँ पर लिख देता हूँ अलाउंसेस। इसके बाद अलाउंसेस के बाद हमारे पास आएगी सैलरी शीट।
सैलरी शीट में भी हमारे पास आईडी से लेकर, बल्कि इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, मूव और कॉपी एंड ओके, और ऊपर हम दे देते हैं सैलरी। ठीक है, अब यहाँ पे तमाम चीज़ें वही आ गई, डेजिग्नेशन, बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी के बाद अटेंडेंस, अटेंडेंस के बाद आपके पास आता है अलाउंसेस, अलाउंसेस के बाद ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी के बाद पीएफ, प्रोविजनल फंड, ईओबीआई, ईओबीआई के बाद आपके पास आ गया लोन, लोन के बाद एडवांस सैलरी, और एडवांस सैलरी के बाद इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के बाद टोटल डिडक्शन, और टोटल डिडक्शन के बाद नेट पेमेंट। ठीक है, इनको सिलेक्ट किया, वर्टेक्स किया यहाँ से हमने, ये एडवांस सैलरी आ गई। ठीक है, इनके कॉलम्स की सेटिंग्स कर लीजिए। बेसिक सैलरी, अटेंडेंस, डेजिग्नेशन। ठीक है, क्लियर है, ये आ गई सैलरी। अब देखें, यहाँ पर हम फार्मूला देंगे। फार्मूला क्या देंगे? इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू हम आईडी ही ले रहे हैं, कॉमा अटेंडेंस चाहिए तो हम अटेंडेंस शीट पे गए, और यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, और ये हमारे पास है तकरीबन 39 कॉलम है ये हमारा। यहाँ पे कॉमा 39,0 ब्रैकेट किलोस, ये आ गई टोटल अटेंडेंस इसकी। ठीक है, इसके बाद ग्रॉस सैलरी, बल्कि ग्रॉस सैलरी जो है, बेसिक सैलरी आ गई, अटेंडेंस आ गई। ग्रॉस सैलरी से पहले एक कॉलम और बनेगा, और ये कॉलम होगा हमारा अलाउंसेस। ठीक है, इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू कॉमा अलाउंसेस पे गए, ये हमने सेलेक्ट कर लिया, और ये कॉलम है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे हमने 9 लिखा, कॉमा 0 ब्रैकेट किलोस, एंटर, या 8 होगा ये।
ठीक है, ये अलाउंसेस आ गए इनके। अब ग्रॉस सैलरी इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, बेसिक सैलरी को सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई बाय अटेंडेंस, बल्कि इसको 29 डेज़ की सैलरी देनी है अब हमने। तो सबसे पहले इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, बेसिक सैलरी को डिवाइड किया हमने 30 से, क्योंकि 30 का महीना है, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको टोटल अटेंडेंस से, और फिर इसमें प्लस कर देंगे अलाउंसेस। ठीक है, ये आ गई इनकी टोटल सैलरी हमारे पास। क्लियर हो गई बात। अगर यहाँ पे 30 होते तो ये देखें पूरी फिर एक दिन की सैलरी कटी है इनकी, तो इस वजह से ये आ रही अमाउंट। इसको राउंड कर देते हैं, दोबारा देख लें फार्मूला। इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, बेसिक सैलरी को सिलेक्ट किया, डिवाइड बाय टोटल डेज ऑफ मंथ, पर डे सैलरी निकालने के लिए, और मल्टीप्लाई कर दी कितने दिन उसकी अटेंडेंस थी, और ब्रैकेट क्लोज, प्लस कर दिया इसमें अलाउंस। ठीक है, और इसको हमने राउंड कर दिया। इसको ड्रॉप डाउन कर दें तो ये आ गया आपके पास इनकी ग्रॉस सैलरी। प्रोविजनल फंड इक्वल टू ग्रॉस सैलरी, जो भी प्रोविजनल फंड आपका कटता है 2% जो भी है वो परसेंटेज के साथ यहाँ पे लिख दीजिए, और इसको ड्रॉप डाउन कर दें। ठीक है, ईओबी जो है वो फिक्स होता है। ईओबी जो है ये भी हमारा एक पेंशन है, जो कि हमें 50 ईयर्स फीमेल और 60 ईयर्स आपका मेल हज़ात को आफ्टर 60 ईयर्स, और आफ्टर 50 ईयर्स फीमेल को पेंशन मिलती है। आप ईओबी की वेबसाइट पे जाकर इसकी डिटेल देख सकते हैं। लॉन इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लॉन शीट पर आए, ये हमने इसको सिलेक्ट किया, और ये हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 पे जो इंस्टॉलमेंट कटी हुई है, 7,0 ब्रैकेट क्लोज। नहीं आया फार्मूला, इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू को हमने सेलेक्ट किया, कॉमा, लॉन पर आए, यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट किया, कॉमा, 1 2 3 4 5 6 7 7,0 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये इसकी लोन की पेमेंट आ गई। इसको भी ड्रॉप डाउन कर दें, एडवांस सैलरी इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू, कॉमा, एडवांस में आइए, इसको सिलेक्ट करिए, और 1 2 3 4 5 कॉलम नंबर 5,0 ब्रैकेट क्लोज और इंटर। ये आ गई इनकी एडवांस सैलरी। ठीक है, इसके बाद इनकम टैक्स, अगर किसी की सैलरी 4,50,000 रुपये सालाना है तो उसका इनकम टैक्स कटेगा, और जिसकी से कम सैलरी है उसका इनकम टैक्स नहीं कटेगा। एफबीआर की वेबसाइट पर जाके आप इनकम टैक्स की डिटेल देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी इफ़ की कंडीशन लगेगी, इक्वल टू इफ़, सेलेक्ट करेंगे ग्रॉस सैलरी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 37,500। देखें, अगर 37,500 को मल्टीप्लाई करें 12 से तो ये 4,50,000 आपकी सैलरी बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम फार्मूले में दे रहे हैं कि इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन, अगर ग्रॉस सैलरी किसी की भी ग्रेटर देन और इक्वल टू है 37,500 से, तो उसका जो इनकम टैक्स कटेगा मल्टीप्लाई 1%। और इसके अलावा किसी की सैलरी कम है तो सेकंड कंडीशन हमने दे दी कि उसका 0%
इनकम टैक्स कटेगा। ठीक है, इंटर कर दिया और इसको ड्रॉप डाउन कर दें। इसके बाद यहाँ पर आपके पास टोटल डिडक्शन इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, पीएफ से लेकर इनकम टैक्स तक सिलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। ड्रॉप डाउन कर दें तो ये इनकी टोटल डिडक्शंस आ गई। नेट पेमेंट इक्वल टू ग्रॉस सैलरी में से माइनस कर देंगे टोटल डिडक्शंस को, तो ये आ गई हमारे पास नेट पेमेंट। ठीक है, तो ये हमारी बन गई है सैलरी शीट। इसके बाद पे स्लिप, अब हमारी बनेगी पे स्लिप। तो यहाँ पे हम पे स्लिप बना लेते हैं। यहाँ पे आएगी एम्प्लॉय आईडी, नेम, एम्प्लॉय आईडी ना भी लिखें तो यहाँ पे आईडी लिख दें। इसके बाद डेजिग्नेशन, बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी के बाद वर्किंग डेज। ठीक है, इसको सिलेक्ट करें, बोल्ड कर दें इसको। यहाँ से आपने वही करना है, डेटा ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। डेटा वैलिडेशन में गए, लिस्ट, सोर्स में आए और एम्प्लॉय डेटा में से ये हमने इसकी लिस्ट बनानी। ठीक है, इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू कॉमा, एम्प्लॉय डेटा में आए, सेलेक्ट किया, कॉमा 2,0 ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद यहाँ पर आइए, फॉर्मूला कॉपी करें, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी और कॉलम नंबर 3 में। ठीक है, वर्किंग डेज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, सैलरी में आ जाए। वैसे ये नेम वगैरह यहाँ से भी उठा सकते थे आप। ये सिलेक्ट किया, कॉमा 1 2 3 4 5, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, यहाँ पे लुकअप वैल्यू हमने सिलेक्ट नहीं करी, ठीक है। इसके बाद अलाउंसेस, सैलरी, ग्रॉस सैलरी। ठीक है, इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुक, बल्कि हमने ये करा हुआ है यहाँ पे फार्मूला, वी लुकअप का कंट्रोल सी, अलाउंसेस में कंट्रोल वी और अलाउंसेस है हमारे पास 6। ठीक है, और यहाँ पे ग्रॉस सैलरी दोबारा लिख देंगे,
ग्रॉस सैलरी है 5 पे। ग्रॉस सैलरी नहीं, सॉरी, बेसिक सैलरी, ठीक है। और ग्रॉस सैलरी इक्वल टू सैलरी में प्लस कर दो अलाउंसेस को, तो ये आ गई इनकी ग्रॉस सैलरी। यहाँ पर आएगी नेट पेमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोविजनल फंड, EOBI, लोन, एडवांस सैलरी, टोटल डिडक्शन, PF है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पर राउंड कर लें इसको। EOBI है 9 पर। ये सब सैलरी शीट से हम कनेक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। लोन जो है वो है 10 पर, और एडवांस सैलरी है 11 पर। टोटल डिडक्शन हमारे पास ये आ गई। यहाँ पे आएगी नेट पेमेंट इक्वल टू, सिलेक्ट किया आपने ग्रॉस सैलरी को, इसमें से माइनस कर दी टोटल डिडक्शन, तो ये इसकी सैलरी आ गई 46 आ रही है। अच्छा, वो इनकम टैक्स भी तो कटेगा यहाँ पर। इनकम टैक्स कंट्रोल V और 12, अच्छा, सैलरी टोटल जो बनेगी वो ये डिवाइड बाय, सॉरी, ब्रैकेट ओपन, डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 29, ठीक है, एंटर। क्यों भाई? अच्छा, डिवाइड बाय 30, तो ये बनेगी उसकी टोटल सैलरी, क्योंकि एक दिन की सैलरी कटनी भी तो है ना यहाँ पर। तो अब देखें 43,907, 43,907।
ठीक है। ऊपर इसके हम दे देते हैं हेडिंग्स। ये आपके पास आ गई एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, ये आ गई आपके पास सैलरी डिटेल्स, और ये आ गई आपके पास डिडक्शंस। ठीक है। और ऊपर हेडिंग दे देते हैं हम यहाँ पर पे स्लिप। ठीक है। तो ये हमारे पास पे स्लिप हो गई, सैलरी, तमाम शीट्स कंप्लीट हो गई। अब हम इनका आपस में लिंक देंगे। देखें, ये जो एम्प्लॉय डेटा का लिंक है वो हम देना चाह रहे हैं एम्प्लॉय डेटा की शीट से, यानी कि हम यहाँ क्लिक करें तो यहाँ पे ऑटोमेटिक पहुँच जाए। तो इसको सिलेक्ट किया हमने, इंसर्ट पर आए, यहाँ पर आपके पास लिंक का ऑप्शन है, ये रहा। ठीक है, इंसर्ट टैब में आकर ये लिंक का ऑप्शन है। शॉर्टकट की होती है इसकी कंट्रोल के। इसके बाद यहाँ पर आएंगे हम प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट्स। तो ये देखें, जितनी भी शीट्स हमने यहाँ बनाई थी वो तमाम शीट्स यहाँ पर आ रही हैं। अब इस सेल का लिंक हमने देना है एम्प्लॉय डेटा से, इसको सिलेक्ट करके ओके कर दिया। फिर इसको कंट्रोल के, इसका लिंक हमने अटेंडेंस से देना है, ओके। कंट्रोल के, इसका लिंक हमने देना है लॉन्च शीट से, कंट्रोल के, इसका लिंक हमें देना है एडवांस से, कंट्रोल के अलाउंसेस, कंट्रोल के सैलरी शीट से, और कंट्रोल के पे स्लिप से। ठीक है। अब देखें, यहाँ पे हमने क्लिक किया तो ये यहाँ पर आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे आपने लिंक देना है उसको बैक से। तो यहाँ पे हम एक शेप बना लेते हैं। इसमें हम कर देते हैं एडिट टेक्स्ट और इधर लिख देते हैं मेन। ठीक है, इसको अब आप कहीं पे भी रख दें। कंट्रोल के, इसका लिंक मेन के साथ देना है, ओके कर दिया हमने। यहाँ से इसको कॉपी करें, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी और कंट्रोल वी। तो अब ये देखें, ये लिंक बन गया आपका एम्प्लॉय डेटा बैक, अटेंडेंस शीट मेन, लॉन्च शीट बैक, एडवांस सैलरी बैक, अलाउंसेस मेन, सैलरी मेन, पे स्लिप, ये आ गई आपकी पे स्लिप। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पेरोल का सिस्टम आपको
अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आ गई होगी। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।